Yes, good Morning, morning. ma'am. Good morning. I'm sharing screen with you. I'm sharing screen with you. Just a minute, huh? Okay, you can see that, right? So good morning, Chaitrali, Jnaneshwari, Rudra. Good morning, all. Bhakti. Very good morning to all of you. Good morning, Anuradha. Ketaki. Good morning, all of you. कितने स्टूडेंट्स अभी बाकी है? थोड़े से। तब तक हम लोग थोड़ा सा चैट करते हैं। मुझे बताइए, यू कैन आइदर स्पीक और यू कैन राइट वॉट एवर यू विश। परिणीता मैडम, अभी कितना पार्ट उनका हो चुका है बताइए मुझे जरा। शी मस्ट हैव फिनिश्ड लिविंग वर्ल्ड, एम आई करेक्ट? Yes, ma'am. हाँ, एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू हो गया, राइट? Yes, ma'am. ओके, तो अभी मैं एक आपको सबको एक टिप बताती हूँ। हाँ, क्या करना है आपको? वी आर करंटली डूइंग द फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। फाइन फाइन। देखिए, अभी आपका लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर हो गया ना, we haven't yet decided when your exams will start. It will start most probably in August, I guess. जब भी शुरू होगा तो whatever chapters we have completed, you know, well before, मतलब कम से कम एग्जाम के 8 दिन पहले वो चैप्टर we will have your tests ना ज्ञानेश्वरी। मंथली टेस्ट रहेगा आपका। सी, you will have every month you will have a test exactly on pattern of NEET. Okay, and you will have assignments also. They are also NEET questions. Understand? And they also will be, there you can refer the books and you can answer. I'll explain to you. 1 minute. Let me go to the whiteboard. Now we will start. Now 2 minute मुझे किसी ने कुछ पूछना नहीं, ये पहले समझ लो and then you can ask questions. Okay, so we will have 2 things starting. You already are there on Google Classroom, correct? I was about to answer 2 questions. I saw I was about to answer, उसमें से कोई फोन आ गया, मैं भूल गई. So today only after this session I'll answer. Those 2 questions have come, but मैं आंसर करती हूँ उनको. तो गूगल क्लासरूम पे आप एक आपका आई होप एवरीबडी नोज दिस कि आपके डाउट्स यू कैन आस्क. ओके, यू कैन आस्क डाउट्स ऑन दिस. तो वहां पे डाउट्स के लिए फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के लिए है. वहां पे आप डाउट्स पोस्ट कीजिए. हम लोग पीरियोडिकली एक दो दिन में वो देखते रहते हैं एंड देन वी आंसर दैट. Okay, there is one person who is going to answer, of course your teacher only. So all biology questions, whether it is taken by, the part is taken by Parinita madam or me, or other question which is not done in the class, anything you can write regarding biology on that doubts forum for biology and I can answer that first. फिर आपका गूगल क्लासरूम में आपके असाइनमेंट्स होंगे. ओके, इन असाइनमेंट्स, असाइनमेंट विल बी ऑन 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. थोड़े दिन के बाद ये शुरू होगा. ओके, एंड दे विल बी इन असाइनमेंट, दे विल बी एमसीक्यूज ओनली, 25 एमसीक्यूज ईच सब्जेक्ट. ओके, इस टाइप का आपका असाइनमेंट होने वाला है एंड यू आर सपोज टू आंसर दिस विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम. जनरली आपको एक 6 to 7 days का टाइम देते हैं एंड यू हैव टू आंसर दैट. कंपल्सरी है.
आंसर द क्वेश्चंस। और फिर उसके बाद आपको असाइनमेंट का टाइम खत्म होने के बाद आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। इज दिस क्लियर? ओके, तो असाइनमेंट विल बी पोस्टेड ऑन गूगल क्लासरूम ओनली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्ट्स। अभी जो टेस्ट जो होंगे, सी, so that will not be on Google Classroom obviously, so there are separate apps for that where you will be asked to log in. आपको उसका लिंक भेजा जाएगा, okay, and on that you will have NEET pattern test. Now how frequently the test will be there? It will be a monthly test. Assignment will be there each 15 days. तो 15 दिन के बाद असाइनमेंट आएगी और उसके 15 दिन के बाद टेस्ट भी आएगी। ओके, सो मंथली टेस्ट होगी। ओके, सी वी डोंट टेक द टेस्ट वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली बिकॉज उसका फिर इसेंस ही जाता है, आपको उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता। दिस यू नो इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। वो 8-8 दिन का फालतू का टेस्ट हम लोग नहीं लेंगे। द टेस्ट इज गोइंग टू बी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, वॉट एवर यू डन। ठीक है, दैट इज हाउ योर टेस्ट विल बी। तो शुरुआत में वो टेस्ट जो है ना, एक्चुअली नीट, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन नीट? टेल मी, हु कैन आंसर? 180. वेरी गुड, यस 180। आप बिल्कुल, यू आर वेल इन्फॉर्म। सो हियर बिकॉज 3 आवर्स का टेस्ट है, करेक्ट, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मंथली टेस्ट 3 आवर्स। ये अगर क्लासरूम होते हैं ना तो हम लोग वो क्लास में कंडक्ट करते थे, अभी ये ऑनलाइन हो गए टेस्ट। अभी इसके बाद भी क्लासरूम खुलेंगे तो भी वी मे कीप द टेस्ट ऑनलाइन बिकॉज ऑनलाइन टेस्ट रखने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। मोस्ट प्रोबेबली यू विल हैव योर टेस्ट, नीट टेस्ट ऑनलाइन ओनली। फिर उसमें ना काफी सारा हम लोग रेडी एनालिसिस वगैरह आपको दे सकते हैं, जो एक्चुअल क्लासरूम में वो नहीं हो सकता उतना। ओके, यू विल गेट टू नो दैट। सो इट इज वेरी गुड टू गिव ऑनलाइन टेस्ट। सो उसमें भी स्टिपुलेटेड टाइम, क्या क्या रूल्स है वो अच्छे से पढ़ लेना। तो 3 आवर्स में 180 क्वेश्चन एक्चुअल नीट में है, यहाँ पे हो गए 150 एमसीक्यूज, क्योंकि अभी आपको टाइम मैनेजमेंट की आदत डालनी है थोड़ी, करेक्ट। इसके लिए उसमें से they will be biology, of course biology out of 180 questions it is maximum, so you will have 60 questions on biology. Okay, physics you will have 30 questions. Chemistry you will have 30 questions. Some of you have PCMB also, so I'll talk about what you should do. Give me some time. This is for general. And maths there will be 20 questions. Your maths will last only for few months. You know that, right? तो 1-2-3 महीने के लिए मैथ्स का लेक्चर आपका रहेगा। Right now you have single lecture of chemistry or physics in a week? Chemistry. तो उसके बाद मैथ्स खत्म होने के बाद you will have 2 lectures of chemistry, 2 lectures of bio, 2 lectures of physics तो चल रहे हैं। तो या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री का एक लेक्चर रहता है जनरली जब तक मैथ्स है। मैथ्स खत्म होने के बाद जितना पार्ट मैथ्स का आपको लगता है ना, उतना हम लोग कंप्लीट कर देंगे। एंड देन वी विल, मैम द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस डोंट एड अप टू, इज दैट कुछ तो गड़बड़ की है मैंने, मतलब 30 या करेक्ट 35 यस। वो खाली शुरुआत में रहता है ना, तो मुझे थोड़ा, मैं भूल गई। तो एक मिनट, मैं ये इरेज ही कर देती हूँ। गुड यू टोल्ड मी। अरे ये क्या हो गया? PCMB, इसमें आई टेल यू MCQs की टेस्ट है। हाँ, क्योंकि हम लोग 2-3 महीने 3 महीने थोड़े महीने मैथ्स रखते हैं, बाद में वो चेंज हो जाता है। तो यू विल हैव बायो क्वेश्चंस 60, okay,
फिजिक्स 35, केम 35, क्योंकि 150 क्वेश्चंस तो रहेंगे। एम अभी हो गया क्या? 70 + 60 Yes, ma'am. and 20. I think it adds up 70, 90. Yes, correct. Okay. So total 150 questions. ये फिक्स्ड है। अभी कितने दिन के लिए? ये 6 महीने तक। आफ्टर अक्टूबर वी विल रिज्यूम टू 180 क्वेश्चंस, बट उसके बाद मैथ्स खत्म होने के बाद आपका फिर बाद में एग्जैक्टली नीट मैटर, मतलब बायो के 90 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 45 और केमिस्ट्री के 45, ऐसे हो जाएगा आपका। Am I clear? Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको थोड़ा टाइम का ये हो जाएगा। सो इन दिस you can solve any subject first, then switch over to physics, then chemistry, फिर वापस आ सकते हैं। Approximately 3 months there will be maths test. As long as we are teaching you maths, जो 3 महीने में हमारा मैथ्स का सिलेबस खत्म हो जाता है, उसके बाद टेस्ट खत्म हो जाएगी। ये जो मैथ्स हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर फर्दर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स। तो ना तो हम लोग 11 का मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ना तो 12 का, जो उस एग्जाम के लिए, नीट के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगता है, दैट मैथ्स वी आर टीचिंग। अभी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट, रेज योर हैंड्स प्लीज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन पीसीएमबी? और पीसीएम के बैच में प्लस बायो है, पीसीबी प्लस मैथ्स है तो छोड़ दो, पीसीएम प्लस बी। सो राउ, नीरजा, देन राजवर्धन, कौशिक, सार्थक, सायल, एम आई करेक्ट? देन किसका नाम? हाँ, आर्या। ओके, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ऐसा हुआ नहीं ना? आई थिंक आई गेस आई टुक एवरीबॉडीज नेम। ठीक है, अच्छा अभी 5 कैसे हो गए नाम? नीरजा, राजवर्धन, कौशिक, सार्थक, सायल। ओके, सो जिन्होंने पीसीएम लिया है एंड दे आर अटेंडिंग पीसीएम लेक्चर्स एंड देन दे आर अटेंडिंग बायो, तो आपको ना देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस आपका थोड़ा अलग है ना। कौशिक, यू कैन स्पीक? यस मैम। हाँ, तो आपको फिर प्रॉब्लम होगा, तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। या तो आप वो जो सिलेबस चल रहा है उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अवेलेबल है ना फिजिक्स केमिस्ट्री के? यस मैम, इट इज अवेलेबल। हाँ, तो दैट यू कैन सी एंड स्टिल डजंट मैटर इफ यू गेट मार्क्स, इफ यू विश यू कैन डू दैट। अदरवाइज आपको पीसीएम का भी आप टेस्ट देते हो, यहाँ पे शुरुआत में थोड़े दिन आप खाली बायो दे सकते हैं, बट आई विल एडवाइज, स्लोली एडवाइज दैट ये भी आप ट्राई करो, और कम मार्क्स मिले फिजिक्स केमिस्ट्री में तो भी चलेगा, बट एग्जाम दे दो। Yes ma'am. Nisha, I am talking about what type of exam you will have further. And Google Classroom में आपके doubts हैं, फिर assignments है, and then and this NEET pattern test रहेगी. तो every 15 days there is going to be assignment. ठीक है, तो इट इज प्रिफर्ड दैट यू आप ऐसे मोल्ड करो कि आप ये पीसीबी का टेस्ट दे दो, ऐसे मैं सजेस्ट कर रही हूँ। तो दिस एंड द मार्किंग स्कीम इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी +4 एंड -1 इस टाइप का जब ये मार्किंग स्कीम होता है ना, तो डरना नहीं है। ओके, you have to attempt the questions, more questions, maximum questions you should attempt. इसके बारे में काफी सारा मुझे बताना पड़ेगा, वो बाद में मैं बताऊंगी, अभी नहीं, बिकॉज आपका अभी एग्जाम जब पोस्ट हो जाएगा, आपका एग्जाम शेड्यूल हो जाएगा, तो व्हाट अबाउट पीसीबी प्लस एम, तो आप वहां पे खाली मैथ्स का टेस्ट दे दो श्रेयस, एंड पीसीबी का तो आप दे ही सकते हो ना, तो देयर यू कैन, पीसीएम का टेस्ट है, वहां पे आप खाली मैथ्स का टेस्ट दे दो, है ना? जैसे इन लोगों को बोल रही हूँ वैसे आप वहां कर सकते हो। एंड इफ इट इज
Okay, you can try to give both also. We will allow you to give PCB, PCM, जो जिन्होंने लिया है दोनों टेस्ट. It is up to you how much you can cope and how much you can do. Okay, but it is always advisable. सुनिए अभी it is always advisable कि within 3 to 6 months आप डिसाइड करो कि दोनों आप जेई एंड नीट दोनों दे सकते हो बिल्कुल, बट आपका फोकस किस पे है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा. इट इज एडवाइजेबल, मतलब सो यू कैन डू बेटर इन दैट एग्जामिनेशन. दैट शुड बी द थिंग. ओके, दूसरा आपका प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, ये डिसाइड करना बिल्कुल जरूरी है. It takes 6 months, maybe you can take 1 year also if you are unable to decide, doesn't matter, but you must decide by end of 11th you have to decide that. ओके, ठीक है. फोकस, मैं फोकस करने को बोल रही हूँ, मैं कोई सब्जेक्ट आपका एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा, छोड़ सकते हो नहीं वो तो आपको पता ही होगा. दैट आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट दैट, दैट इज योर डिसीजन. सो गूगल क्लासरूम पे सभी ने डाउट्स पूछने हैं, असाइनमेंट्स आएंगे तभी ये बुक में देख के आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड ये टेस्ट इस तरह का होगा. ओके, दैट इज हाउ वी विल गो. सो उसमें कौन से चैप्टर्स होंगे, तो अभी मैडम का लिविंग, परिणीता मैडम का लिविंग वर्ल्ड खत्म हो गया है तो वो जाएगा. फिर मॉर्फोलॉजी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो जितना कंप्लीट होता है, बट एटलीस्ट 8 डेज पहले वो सिलेबस जितना कंप्लीट होता है उतना हम लोग रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली. एंड यू विल कम टू नो अबाउट द टेस्ट 15 डेज पहले आपको सिलेबस बताया जाता है. Okay, announcement of the test is 15 days before, so you don't have to worry about it. Okay, तो अभी लिविंग वर्ल्ड में क्या बोल रही हूँ सुनिए ध्यान से. हाँ, आपको क्या करना है, लिविंग वर्ल्ड जो है ना एनसीईआरटी का, एक आध क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आता है. ऑलराइट, सो व्हाट यू डू, इट इज नॉट शेड्यूल्ड राधा, स्टिल वी विल कम टू नो. सी, मुझे क्या करते हैं, वो शेड्यूल कर देते हैं और फिर मुझे बता देते हैं कि आप बायो का सिलेबस दीजिए. जैसे कि दिवेकर सर विल गिव केमिस्ट्री का सिलेबस और ही विल गिव फिजिक्स सिलेबस आल्सो मोस्ट प्रोबेबली, या मंगेशकर सर खुद डिसाइड करते हैं फिजिक्स का सिलेबस. इज दैट क्लियर? एंड देन वी मेक द पेपर्स फॉर यू, एंड देन और मैथ्स का भी ऑफ कोर्स रहेगा, दैट आल्सो विल बी डिसाइडेड बाय मंगेशकर सर, और फिर आपका टेस्ट रहेगा. अभी लिविंग वर्ल्ड में आपको क्या करना है, रीड एनसीईआरटी केयरफुली. एनसीईआरटी बुक रीड करो आप, और उसमें ना आप क्या करो, कुछ कुछ सेंटेंसेस है ऐसे, तो हाईलाइट, सब कुछ हाईलाइट मत करना. एकदम फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग दैट ना, आपको क्या लगता है, अरे ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है. तो आपको कौन सा सेंटेंस हाईलाइट करना है मैं बताती हूँ. जो आपको आराम से याद रह सकता है वो हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है. जो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है आपको, यू हैव टू थिंक लाइक अ एग्जामिनर, तो कहाँ स्टूडेंट्स फंसेंगे. यस, हाँ वही है, फिंगर टिप्स में भी वही चैप्टर्स है. इवन स्टेट बोर्ड के बुक में भी ना ऑलमोस्ट नाम सेम है, कभी कभी दूसरा नाम रहता है, बट सिलेबस इज सेम. ओके, सो कोई भी बुक आप यूज कर रहे हो ना, चैप्टर सेम रहेंगे. तो हाईलाइट अ सेंटेंस यू फाइंड वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसमें ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस थोड़ा फॉर्म किया जा सकता है. ठीक है, तो एक काम करो, अभी मैं आपको एक बार होमवर्क अभी के लिए देती हूँ, दोपहर के लिए, और मैं सिलेबस अभी स्टार्ट करती हूँ. ओके, दोपहर में आपको मैं लिविंग वर्ल्ड पे कुछ 3-4 क्वेश्चंस, वी नीड नॉट बाय अनदर एनसीईआरटी का कौन सा बुक, अनदर यानी कुठलं राधा, आई डिडंट गेट. फिंगर टिप्स की बात हो रही है. अदर देन फिंगर टिप्स, डू यू मीन राधा?
एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अनदर कौन सा हो सकता है? नो 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 नो, आपके पास देखिए, आपके पास कौन सा बुक होना चाहिए जरूरी? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, ओके, स्पेशली फॉर बायो एंड केमिस्ट्री। मुझे लगता है आपको फिजिक्स का नहीं चाहिए ऐसा बोला है, क्योंकि फिजिक्स उसका इतना अच्छा नहीं है, बट बायो एंड केमिस्ट्री यू हैव टू हैव एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, ठीक है? दिस इज अपार्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बुक्स विच वी हैव गिवन यू। लिस्ट ऑफ बुक्स जो भी आप हर सब्जेक्ट के हमने दिए हैं वो आपके पास होने चाहिए। बियॉन्ड दैट इतना सारा मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि और कुछ प्लीज मत लेना। और किसी का कोई फ्रेंड है, सिस्टर है, जिसका अपने आप अपने पास बुक आ जाता है तो वो रख लो अभी बाद में इट विल बी यूजफुल, बट राइट नाउ बहुत सारे बुक से पढ़ना नहीं है। ओके, सो स्टडी फ्रॉम वेयर? सी अंडरस्टैंड, स्टडी फ्रॉम मटेरियल वी हैव गिवन। मतलब इतना सारा पोस्ट होता रहता है ना, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, पीडीएफ फाइल मिला ना आपको, मटेरियल वी हैव गिवन, ओके, दिस इज दैट विल टर्न आउट लाइक अनदर बुक, देन एनसीईआरटी, ठीक है? देन आपके पास फिंगर टिप्स है, आई मीन फिंगर टिप्स वाला बुक, इससे बाहर कहीं जाना नहीं है। और एम आई क्लियर? एनसीईआरटी हैज गॉट इट्स ओन पब्लिकेशन राधा, उसके कोई पब्लिकेशन नहीं रहते हैं, वो अलग अलग पब्लिकेशन वाले एनसीईआरटी बुक नहीं रहते हैं, उसपे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ये देखो, एक मिनट, आई एम शोइंग यू, 1 मिनट, आई विल स्टॉप द शेयर। ये बुक सब लोग देख सकते हैं। आई डोंट नो इफ दे हैव चेंज द कवर, बट ये यहाँ पे क्या लिखा है? बायोलॉजी, 1 मिनट, बायोलॉजी टेक्स्ट बुक फॉर 11, समझ में आया आपको? ये देखिए यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, उन्हीं का बनाया हुआ बुक है। कोई दूसरे पब्लिकेशन वाला, आप अगर बुक स्टॉल में जाएंगे ना और बोलेंगे एनसीईआरटी का बुक है, तो आपको बोलेंगे हाँ ये एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी का बुक नहीं रहता है, अंडरस्टैंड? व्हाट दे मे शो यू, yes, they have not changed, most probably they have this cover for years, so understand, they will tell you हाँ ये एनसीईआरटी, तो ये एमटीजी जो है ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, और BASED एनसीईआरटी बेस्ड, ओके? तो ऐसे बहुत ज्यादा बुक्स है मार्केट में। फिंगर टिप्स, तो ये जो है ना फिंगर टिप्स, दिस इज कॉल्ड, 1 मिनट, दिस इज अ रेफरेंस बुक, ये टेक्स्ट बुक नहीं है। हियर आई मीन ये टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ये देखो, सॉरी, हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। Yes, so that you have to have. फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए है ना, वो जो लिस्ट दी है वो आपको चाहिए ही। No book is like master key. There are hundreds of books in the market. I mean not 100, but at least अच्छे अच्छे 5-6-10 बुक है, ओके? तो सी आप इतने कम समय में कितने बुक्स पढ़ सकते हैं? 10 बुक्स आप पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते। तो what teachers are doing, you know, some part is good in every book, समझ रहे ना आप? तो हम लोग वो सभी बुक हम इतने सालों से पढ़ा रहे, तो वी नो एवरीथिंग, वी टेक अ व्हाट यू कॉल एक्सट्रैक्ट ऑफ एवरीथिंग एंड गिव यू,
तो आपको घर में प्रैक्टिस के लिए अभी एक ही बुक चाहिए, एनसीईआरटी आप या तो 11 का ले सकते हैं, 12 का नेक्स्ट ईयर भी ले सकते हैं, अभी नहीं लगेगा ना 12 का बुक, तो आप वो ले सकते हैं, लेके रख सकते हैं, नहीं तो बाद में ले सकते हैं, इट्स अप टू यू ज्ञानेश्वरी। Yes, you need to purchase NCERT plus the books we told you. Both. Is that clear, Nyaneshwari? Yes, you need to purchase, दोनों आपको purchase करने हैं, क्योंकि NCERT, see, exam is based on NCERT. तो बाकी का श्रावणी, बाकी के बुक्स का नाम है ना आपके पास, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अलग बुक होगा, वो दिया है ना नाम। तो अभी एक फिंगर टिप्स तो खाली बायो के लिए ही रहेगा ना, दैट इज नॉट फॉर अदर सब्जेक्ट्स। देखिए बायो में फिंगर टिप्स अच्छा है करके मैंने दिया है, ओके। अभी फिजिक्स वाले सर या दिवेकर सर वो डिसाइड करेंगे कि विच बुक इज गुड फॉर केमिस्ट्री, गुड फॉर फिजिक्स, एंड मंगेशकर सर आल्सो नोज दैट, एंड वी डिसाइड फॉर ईच सब्जेक्ट आपको कौन से लेने हैं। यस, आई बात समझ में। देन इफ यू once you go in 12th, okay, once you go in 12th, we form a spark batch also, जिनको मतलब वो बाद में होता है थोड़ा, almost when you are more than 6-8 months into the syllabus, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनका एक एडिशनल कुछ उनके लेक्चर्स रहते हैं, वो स्पार्क बैच होता है। तो उनके लिए स्पेशली आई टेल यू वन मोर बुक टू बाय देन, दैट इज ऑप्शनल, बट और सॉल्व करने के लिए, ओके। और कोई भी बुक आपको अगर रिफर करना है बायो में स्पेशली, या दूसरा सब्जेक्ट का, उन टीचर्स को पूछ के वो रिफर करो। यूं ही जो भी बुक हाथ में आता है ना वो रिफर मत करते जाओ, अभी इतना ही रिफर करना है आपको बायो के लिए, ओके। चलो, हाँ, सो व्हाट आई एम सेइंग कि एनसीईआरटी का बुक आप ठीक से वो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ो। 2:30 आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस ऑन दैट, दिस इज योर होमवर्क। At 2:30 I am going to ask you 4-5 questions. Let me see who answers them. तो एनसीईआरटी के लिविंग वर्ल्ड के बेस पे मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, ओके। बाय द वे मेरा नेक्स्ट वीक मेरा लेक्चर यूजुअली जैसे थर्सडे को रहता है वैसा ही रहेगा, ओनली दिस वीक वी हैड एक्सचेंज बिकॉज देयर वाज सम आई हैड सम वर्क ऑन थर्सडे। Yes, Rituparna asked out. If it is simple, then I'll tell you now. Complexity of body structure, complexity of cell structure, presence of absence of vascular tissue. हाँ, गूगल क्लासरूम पे डालोगे क्योंकि ये क्वेश्चन सबको दिखेगा नहीं ना अभी, तो पुट इट ऑन गूगल क्लासरूम सो एवरीबडी कैन सी इट एंड आई विल आंसर दैट, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। वो मैं बोली नेक्स्ट ईयर बताऊंगी, अभी नहीं, ओके। अभी आप और ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे ना तो ज्यादा कंफ्यूजन और ज्यादा ये होगा, तो नेक्स्ट ईयर स्पार्क बैच में जो भी होंगे उनको बेसिकली दूसरे लोगों को बता सकती हूँ, लेकिन अनलेस यू आर डूइंग वेल, मतलब आपको अननेसेसरी बर्डन नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। ऑलराइट, हो गए सब ये क्वेश्चंस खत्म। अभी ये आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आई एम स्विचिंग टू द सब्जेक्ट। स्पार्क बैचेस वी सिलेक्ट सम स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग वेल इन ऑल एग्जाम्स, जो हमेशा खाली मार्क्स मिलाना अच्छा नहीं, इनफ नहीं है। that student should be very regular in the class, that student should regularly submit the assignments। एक स्टूडेंट है अभी के 12 के बैच में जिसको मार्क्स इतने अच्छे आते हैं, कभी कभी फर्स्ट भी आ जाता है,
बट वो असाइनमेंट्स नहीं देता बीच बीच में, तो उसको स्पार्क बैच में हमने लिया नहीं है. सो ही वाज वार्न्ड, फिर अभी उसने असाइनमेंट्स दे दिए, फिर उसको ले लिया. इज दैट क्लियर? चलो, नाउ आई एम switching over, just give me a minute. I'm yeah, I think everybody can see the screen, right? Morphology मैं अभी शुरू कर रही हूँ. I have given, you must have seen that मैंने root, stem और leaf तक का part 1 morphology of flowers, flowering plants part 1 मैंने Google Classroom पे PDF is uploaded, so you can see that. ठीक है, ये सब कुछ हमने कर लिया है. And I think we have to start with influence. Only marks is in single category for sparks batch. No. मार्क्स होने ही चाहिए, बट उसके बजाय आपको रेगुलर होना चाहिए क्लास में, और आपको असाइनमेंट्स वगैरह जो भी हम लोग बोलते हैं, वो सब होमवर्क देते हैं, वो सब करना चाहिए. चलो, अब यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस, जस्ट विल यू टेल मी, मैंने इन्फ्लोरेसेंस शुरू किया है कि नहीं? मुझे थोड़ा सा. No, ma'am. No, I haven't started at all. Okay. चलो शुरू करते हैं इन्फ्लोरेसेंस. सो फर्स्ट थिंग देखिए, एवरीबॉडी पे अटेंशन. इन्फ्लोरेसेंस इज वेरी छोटा सा पार्ट है अभी, और उसके बाद हम लोग फ्लावर के वी विल गो टू फ्लावर. So inflorescence is arrangement of flowers on the stem or on inflorescence axis, which is called peduncle. तो कभी कभी यूं होता है, सुनिए, कभी कभी क्या होता है, you can see only a single flower. So single flower ऐसा जब inflorescence which is not made up of many flowers, then what do we call it? Solitary flower. Okay. अगर आप हिबिस्कस में देखेंगे, ओके, शू फ्लावर, सो उसमें आपको एक ही फ्लावर दिखेगा, दैट इज सॉलिटरी फ्लावर. ओके. अगर आप ससाल्पिनिया, शायद मैंने ये पिनेटली कंपाउंड लीफ में बात की है. ससाल्पिनिया इज गुलमोर लाइक ट्री, बट इट इज स्लाइटली साइज में थोड़ा छोटा है. आई विल शो यू 1 minute on whiteboard. I'll go. तो उसमें आपको दिखता है बहुत सारे फ्लावर्स हैं. Even Gulmohar, you can see many flowers. Correct? So that is an inflorescence. और उसमें अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स कैसे रहती है? ये दो मेन टाइप्स की रहती है. इसके दोनों के सब टाइप्स है जो अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है. कुछ सब टाइप्स, 1 minute, सब टाइप्स, some सब टाइप्स I will do anyway. Some special type, okay, but other types also are there, so eventually that थोड़े मैं आपको बताऊंगी. तो अभी हम लोग ये देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस कैसे होता है. okay, so first of all I'll show you an example. ये प्लांट का नाम है ससाल्पिनिया. सी द स्पेलिंग, CAE. ओके. इसको शायद मराठी में, आई एम नॉट वेरी श्योर, शंकासुर बोलते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है. हो मैम. है ना? करेक्ट ना? हो मैम. हाँ.
सो ये देखिए, ये आपको ये कैसे दिखता है, इसका अरेंजमेंट पहले देखते हैं। तो इसमें ना बीच में एक पूरा सेंट्रल एक्सिस होता है, मतलब ये दिखता तो स्टेम के जैसा ही है, बट ये ऐसा स्पेशल स्टेम है विच इज बेयरिंग ऑल द फ्लावर्स। सो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पेडंकल। पेडंकल यानी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। अभी इस पे काफी सारे फ्लावर्स रहते हैं। सो सी यहाँ पे दिस इज अ लॉन्ग स्टॉक विथ द फ्लावर विच आई एम ड्रॉइंग, साल्पिनिया हैज गॉट लॉन्ग स्टॉक्स। सभी फ्लावर्स के स्टॉक्स लॉन्ग नहीं रहते हैं, कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे भी रहते हैं कि जिनको स्टॉक्स है ही नहीं, उसके लिए टर्म मैंने आपको बताया है, ससाइल। तो अभी देखिए यहाँ पे जो फ्लावर है ये रेड और येलो कलर का मिक्सचर रहता है। मेरा ड्राइंग by God's grace is quite good, so I can draw a quite a okay like picture, so you can perhaps you can imagine how ऐसे रहता है। और इसमें ना ऐसे आपको स्टेमेंस वगैरह ऐसे बाहर आए हुए दिखते हैं। ओके, ये ओल्डेस्ट फ्लावर है, देखिए ये इसमें ना सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर यानी सबसे ज्यादा मैच्योर, फुला हुआ, ओपन पूरा। फिर दिस इज ऑल्सो देयर बट स्लाइटली स्मॉलर आई कैन से। ओके, फिर ये और थोड़ा सा छोटा है, ओपन बस हो ही रहा है। फिर ये है और छोटा। Okay, so this is the youngest flower. Okay, this is peduncle यानी inflorescence axis. इससे हम लोग क्या कहेंगे, stalk of the flower. This is called pedicel. ये फ्लावर में आता है, लेकिन हम लोग यहाँ लिखेंगे ना, that is why pedicel is stalk of the flower. Understand? Okay, now you know that. Okay, यहाँ पे ये जो अगर if you consider यहाँ पे this is supposed to be the terminal या apical bud. Okay, और ये जो flowers बने हैं ना, वो these flowers are made from axillary buds. So axillary buds have turned into flowers. Okay, axillary ये सभी reproductive bud है तो flower में। फिर leaf कहाँ है, ये axillary bud अगर flower बनाता है तो leaf कहाँ है, तो leaf is over here, just a small scar like, because it has not grown fully. Scar like structure दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता है. Okay, supposed to be a scale leaf like very small which falls off. तो ये सब ऐसे inflorescence है. तो इसका ये what is the type of inflorescence? This is called racemose or raceme type of inflorescence. देखिए इसके कैरेक्टर्स क्या है. फर्स्ट ओके ये देखिए ये पेडंकल का दूसरा नाम क्या है, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस. अभी सब थोड़ा सा डिफिकल्ट होने जा रहा है, यू हैव टू पे फुल अटेंशन. तो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, सो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस ना बड़ा बड़ा, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 फूल निकाले हैं. एक्चुअली उसमें बहुत सारे 20-25 फूल रहते हैं. ओके तो और बड़ा होता जाता है, मतलब एकदम अनलिमिटेड नहीं है बट काइंड ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ. सो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस shows unlimited growth, मतलब वो बढ़ता जाता है और flowers go on forming by the axillary buds. तो ये समझिए ना कि ये नोड पे ये लीफ है, एक्चुअली इसके एक्सिल में फ्लावर हुआ है, ये एक नोड ये एक नोड. सो दिस इज अ स्टेम विच इज मॉडिफाइड.
So what is an peduncle? See, understand. What is a peduncle? That is inflorescence axis. Branch that bears all flowers. ये सिंपल तो आपको समझ में आएगा, करेक्ट? तो ये inflorescence axis has unlimited growth. ऐसा क्यों? Because you see apical यानी terminal bud. Apical and terminal are same. Bud does not form a flower and continues its growth. मतलब वो लंबा पेडंकल को लंबा करते जाता है. That is why we say unlimited. लेकिन एक्चुअली थोड़ा लिमिट तो है, ऐसा नहीं है कि like 100 फ्लावर्स नहीं आते हैं. ओके, गॉट इट? सो इसकी वजह से क्या हुआ देखिए, एक्रोपेटल सक्सेशन ऑफ फ्लावर्स. ये टर्म आपने रूट में पढ़ा हुआ है, मुझे मीनिंग बताइए फटाफट. Young at tip and old at base. Perfect. Older flowers are at the base, younger flowers are at the tip. That is what is acropetal succession of flowers. So simple. Ma'am, you had actually told about one more term, which meant opposite. Yeah, तो आएगा ना acropetal. वो नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस में. बेसिपिटल, करेक्ट ना? Yeah, ma'am. ये यहाँ पे नहीं यूज होता ना, लेकिन Yeah, but I wasn't able to recall it. Okay, no problem. Who is speaking? Radha. Okay, Radha, good. So वो दूसरे टाइप का, इसका कॉन्ट्रास्ट इन्फ्लोरेसेंस में अभी बताने जा रही हूँ. तो फर्स्ट टाइप इज रेसिमोज या रेसिम. और इसका इसमें और एक बात देखिए, इसमें आपको फ्लावर्स आर पेडिसेलेट. पेडिसेलेट यानी क्या? विथ स्टॉक. पेडिसेलेट मीन्स विथ स्टॉक, करेक्ट? ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट हमारा हुआ एग्जाम्पल, that is Caesalpinia is a perfect example. I think you know this tree as well. Many of you must be knowing this. तो इसमें ना देखिए ऐसे थोड़ा ना ऑरेंज येलो शेड भी रहता है इसके, इसमें थोड़ा सा येलोइश शेड या और येलो थोड़ा मिक्स रहता है, ऑरेंज एंड येलो फ्लावर्स. ओके, तो समझ में आया? इन्फ्लोरेसेंस, फर्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बहुत सिंपल है. रेसिम या रेसिमोस टाइप, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस शोज अनलिमिटेड ग्रोथ. क्यों? अपाइकल बट डज नॉट टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, कंटिन्यूज टू ग्रो. इसके लिए जैसे बढ़ता है यंगर, ये देखो ये बर्ड्स है ना, तो यंगर फ्लावर्स आते जाते हैं. तो एक्रोपेटल सक्सेशन ऑफ फ्लावर्स, द फ्लावर्स आर पेडिसेलेट फ्लावर्स. पेडिसेलेट फ्लावर्स प्रेजेंट. ओके, ठीक है. Caesalpinia इज एग्जाम्पल. ये और किसी चीज के लिए ये फ्लावर हम लोग स्टडी करेंगे फ्लावर में, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको याद रखना. ऑल राइट, अभी नेक्स्ट पेज में ले रही हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए फटाफट. अब मैं दूसरे टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दिखा रही हूँ आपको, एग्जैक्टली अपोजिट. ओके, दैट इज कॉल्ड एज साइमोज इन्फ्लोरेसेंस और कॉल्ड एज साइम. इसके कैरेक्टर मैं पहले बता दी हूँ क्योंकि रेसिमोज के आपको समझ में आए. फर्स्ट कैरेक्टर इज inflorescence axis shows limited growth. रेसिमोज में अनलिमिटेड है, तो इसमें लिमिटेड ग्रोथ है. लिमिटेड ग्रोथ क्यों है? बिकॉज अपाइकल और टर्मिनल बर्ड, दे आर सेम, अपाइकल और टर्मिनल, फॉर्म अ फ्लावर. ओके, तुरंत उसका फ्लावर बन जाता है. थर्ड इज
they have the flowers are present in basipetal succession, that is older at the tip and younger at the base. And मैं जो एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको बिल्कुल पता है, जास्मिन फ्लावर्स इज द एग्जाम्पल. ठीक है, चलो देखते हैं. ये देखिए, अब आपको फ्लावर जास्मिन कैसे दिखता है. देखिए, if I make white, it is going to be, it won't be able to see, like it wouldn't be seen, right? So I'll use a purple color, which is थोड़ा सा light भी है. So this is a flower fully formed, okay, and this is the oldest flower which is formed by terminal bud. Purposely I'm using here apical bud, here terminal bud, दोनों same है, आपको याद रहना चाहिए. Then below that, see, you can see two younger flowers you can see, okay, और ये है नीचे का पार्ट जहां पे जनरली लीफ रहेगा. तो ये देखो, ये एक्सिलरी ब्रांचेस है, ओके, और ये जो फ्लावर्स है दे आर येट टू ओपन. So these are younger flowers. कितना सिंपल है. इसके लिए इतने ही फ्लावर्स हैं, जरूरी नहीं कि दो ही हो. जास्मिन में दो रहते हैं. Oldest flower is only one. Below that there can be some plants, there can be only one flower, there can be two flowers, there can be 3-4 flowers also below this. वो किस पे डिपेंड करेगा? कैन यू लॉजिकली थिंक एंड टेल मी कि ओल्डेस्ट फ्लावर के नीचे यहाँ पे कितने फ्लावर्स है, ये किस पे डिपेंड करेगा? कौशिक टेल मी, राधा टेल मी, और कौन? ज्ञानेश्वरी टेल मी. अच्छा, इतने सारे चैट मैंने देखे ही नहीं. 1 मिनट. अपाइकल बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड आर सेम. यस राधा. What question you asked? I didn't see. 1 minute. Can you give another example of racemool? No, I mean a flower which can be seen near everyone's house. गुलमोहर है ना, गुलमोहर है. और ससालपिनिया बहुत जगह आपको मिलेगा. That's why I told you ज्ञानेश्वरी. May not be exactly near your house, but ऐसे आपको बिल्कुल मिलता है वो. ससालपिनिया is the most common tree, और गुलमोहर दूसरा गुलमोहर. बट गुलमोहर ना बहुत. रिपीट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन, अच्छा मैंने क्या पूछा? ओके, यहाँ पे देर इज वन टर्मिनल फ्लावर, टर्मिनल या अपाइकल फ्लावर, करेक्ट, एंड बिलो दैट देर आर 2 फ्लावर्स इन जास्मिन. बट दूसरे कोई प्लांट में 2 से ज्यादा, यहाँ 3-4 भी हो सकते हैं. सो व्हाट इज द फैक्टर दैट विल डिसाइड कि यहाँ पे 2 रहेंगे, 3 रहेंगे या 4 रहेंगे? कैसे डिसाइड होगा? नहीं, ये है एक्सिलरी बर्ड ऋतुपर्ण. अपाइकल बर्ड सिंगल रहता है, नंबर ऑफ अपाइकल नहीं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऋतुपर्ण, अपाइकल बर्ड तो हमेशा सिंगल रहता है. सोचो तो. मैं अभी दिखाती हूँ अभी आपको एक हाइपोथेटिकल. इसका नाम नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, वो ज्यादा वर्डन नहीं, बट ये आप समझ लो ऐसे अभी. ये देखिए, अगर ऐसा है, ओके, यस ऋतुपर्णा, देयर यू आर करेक्ट. तो अभी ये है, ये देखिए, ये है टर्मिनल फ्लावर, दैट इज ऑलवेज ओल्डेस्ट एंड सिंगल ऑल्सो. लेकिन यहाँ पे
यंगर फ्लावर्स ज्यादा है क्योंकि at a node there are more number of leaves present. तो उतने एक्सिलरी बर्ड्स है. बात समझ में आई? तो ये भी साइमोज ही हुआ. ओके ये जाने दो, अभी जस्ट देख लिया ना, ये नहीं चाहिए अपने को डायग्राम. कंफ्यूजन ज्यादा नहीं, ये ठीक है. तो साइमोज एंड रेसिमोज, दीज आर द टू मेन टाइप्स. इसमें देखिए कैसा है और इसमें देखिए कैसा है. जा क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया? नाउ आई एम गोइंग इनटू दिस स्लाइड. ये देखिए, तो ये डायग्रामेटिक फिगर है जिसमें रेसिमोज, ये देखिए ओल्ड अ फ्लावर एट द बेस. ये फ्लावर्स के बजाय उन्होंने सर्कल्स दिखाए हैं. और यहाँ पे देखो ये ओल्ड फ्लावर और ये एग्जैक्टली अपोजिट. सो सॉलिटरी फ्लावर का एग्जांपल है हिबिस्कस फॉर एग्जांपल, जिस आपको बिल्कुल पता है. देन शूट अपाइकल मेरिस्टेम फॉर्म्स द फ्लावर. मतलब शूट अपाइकल मेरिस्टेम यानी STEM होना चाहिए, गलती है. दैट मीन्स apical bud, nothing else. Ma'am, do we need to keep in mind 3-4 flowers? No. That's why I wiped out. Don't worry. आपको कितने flowers है वो important ही नहीं है. Oldest at the tip, younger at the base is basipetal cymose. इतना ही आपको important है. Okay? तो racemose type apical bud never forms a flower. ये देखो यहाँ पे है छोटा सा. And inflorescence axis continues to grow, acropetal succession of flowers, gulmore and sesalpinia. Cymose type apical bud terminates into a flower, limited growth of axis, basipetal succession, jasmine and clerodendron. Clerodendron ना कैसे है, काफी कॉमन है. उसके ना व्हाइट कलर के फ्लावर्स रहते हैं और मैं दिखाती हूँ. व्हाइट तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगी, बट या सॉलिटरी आई विल एक्सप्लेन. 1 मिनट. जो क्लेरोडेंड्रॉन का मैं पर्पल कलर ही यूज कर रही हूँ, ये व्हाइट है एक्चुअली. थोड़ा सा ऐसा छोटा है ये फ्लावर, ज्यादा बड़ा नहीं है. ट्यूबरोज नहीं है वो, निशिगंध वगैरह नहीं. ऐसे बहुत अट्रैक्टिव नहीं है ये फ्लावर, ना तो उसको अच्छा सा स्मेल है. बट काफी जगह गार्डन्स में वगैरह ऐसे जशी जी कमी महत्वाची, जिथे आपण जास्त बघत नाही अशा टाईपचं फुलं असतात ना, पांढरी छोट, तर दॅट इज क्लेरोडेंड्रॉन. दे आर नॉट रियली वेरी. हाँ. और एक बात मैं, मुझे क्या पूछा किसी ने तो, हाँ टर्म, एक मिनट सॉरी. हाँ, आपको हिबिस्कस का फ्लावर कैसे दिखेगा? आई विल शो यू. सिंपल. हियर ये फ्लावर है, अकेला फ्लावर है वो, फिर वो उसके सब पार्ट्स है, दैट्स इट. उसके बाजू में दूसरा फ्लावर ही नहीं है, दैट्स इट. ऐसे कुछ दिखता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. दिस इज हिबिस्कस. सो दिस इज सॉलिटरी. एग्जाम्पल hibiscus. Ma'am, could you explain this solitary thing again? टीक को छोड़ो, सभी प्लांट्स का आपको इन्फ्लोरेसेंस नहीं स्टडी करना है. हाँ, सॉलिटरी. आई हर्ड योर क्वेश्चन. सॉलिटरी यानी ऐसा है, देखिए आपका कंफ्यूजन शायद, ये देखिए ये स्टेम है. ओके, दिस इज अ स्टेम. इस पे सब लीव्स है, जो भी प्लांट हो. ओके, और ये जो अपाइकल बड जो है ना, दैट फॉर्म्स अ फ्लावर. ये हो गया सॉलिटरी फ्लावर.
आई बात समझ में? हाँ. So ma'am, is it the single flower? Yes, each peduncle, very correct. Each peduncle has only one flower, which is the तो peduncle इतना सा ही है, यहाँ पे इतना ही peduncle है जो ज्यादा ग्रो हुआ ही नहीं, और उस पे बस एक फ्लावर प्रोड्यूस हुआ. ये है सॉलिटरी. ठीक है, क्लियर? Yes ma'am. हाँ, अब मैं जाती हूँ इसमें. ओके, now you must have taken screenshot of this also. Now we will go to some special types of inflorescence. अभी रेसिमोस और साइमोस के भी कुछ सब टाइप्स है जो हमारे सिलेबस में नहीं है. Ma'am, I had it out. हाँ, yes. Ma'am, you actually told the meaning of pedicellate, but हाँ. I wasn't Stop, able to stop. hear Pedicel मतलब स्टॉक, लिख के रखो. Pedicellate, ma'am. Pedicellate यानी विथ स्टॉक बाबा. Thank you, ma'am. एंड विदाउट स्टॉक है ना वो ससाइल है, याद है? Yes, ma'am. ये देखो. हाँ, एक मिनट, मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे और एक सभी को ये बात समझाती हूँ. अच्छा किया तुमने पूछा. ये देखिए. हाँ, सी व्हाट वी सॉ. चैट बॉक्स पे पेडिकल स्टॉक व्हाट इज दिस आएगा. रिसेप्टाकल लीफ फ्लावर में आएगा ऋतुपर्णा. ओके, अभी नहीं. रिसेप्टाकल इज पार्ट ऑफ फ्लावर. ये देखो, ससाइल इज नो स्टॉक प्रेजेंट. अभी ये ससाइल वर्ड किस किस चीज के लिए यूज होता है? खाली फ्लावर के लिए नहीं यूज होता. ओके, तो विथ स्टॉक लीफ, लीफ के स्टॉक को क्या कहते हैं? दैट इज पिटियोल. याद है ना? तो लीफ को हम लोग क्या कहेंगे? लीफ विथ स्टॉक है तो पिटियोलेट. अगर स्टॉक नहीं है तो उसको कहेंगे ससाइल. अभी दूसरी बात, विथ स्टॉक फ्लावर, दैट इज फ्लावर विथ स्टॉक, we will call it pedicellate because यहाँ पे स्टॉक का नाम क्या है? पेडिसेल. समझ में आया? और एक चीज है जो अभी नहीं है लेकिन बाद में तो है. विथ स्टॉक ओव्यूल. यू नो, जानते हो ना ओव्यूल? तो ओव्यूल के स्टॉक को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल. ओके, तो फ्यूनिक्यूलेट ऐसे बोल सकते हैं, बट वो ज्यादा यूज नहीं करते टर्म, क्योंकि ज्यादा करके द ओव्यूल्स विच वी आर स्टडीइंग आर ससाइल. ठीक है, छोटा सा स्टॉक हो सकता है उनका. तो फ्यूनिकुलर. तो फ्यूनिकल इज स्टॉक ऑफ ओव्यूल, पेडिसेल स्टॉक ऑफ फ्लावर, स्टॉक ऑफ लीफ इज पिटियोल. इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी जल्दी. Yes, ma'am. हाँ, चलो. Now see here, I am showing some special, 3 special type of inflorescence. 3-4 जो है वो आपको पढ़ना है. ओके, थोड़े से डिफिकल्ट है ये. फाइन. इसमें से ना अब कितने लोगों को पता है कि सनफ्लावर जो हम लोग देखते हैं ना, सनफ्लावर, वो सिंगल फ्लावर नहीं है. It is an inflorescence. Anybody knew this? Raise your hand, please. अरे अनन्या, रुको 1 minute. अभी 1 मिनट. हाँ, मैं जाती हूँ. जो भी आपको ये, अब मैं पोलिंग ले रही हूँ. साइमोज एंड रेसिमोज आपको ठीक से समझ में आया? से यस और
इफ यू हैवंट से नो. फटाफट सब लोग वोट करेंगे. 2 लोगों ने नो वोट किया है. दे शुड आस्क डाउट. 5-6 लोगों ने वोट नहीं किया है. जल्दी जल्दी वोट करो प्लीज. नाउ 2 स्टूडेंट्स हु हैव रिटन नो, उन्होंने आस्क मी, कैन यू आस्क मी द डाउट हु हैज सेड नो? रेज योर हैंड प्लीज. किसने किया? किसी ने हाथ ऊपर किया है. ज्ञानेश्वरी. हाँ ज्ञानेश्वरी बोल, काय डाउट है? हेलो. Ma'am, I raised the hand because you said, do you know that sunflower is a type of... Oh, you knew it? Yes, ma'am. Wow, how come? Ma'am, I was like Googling some stuff. Right now? No, no. क्योंकि हम लोग आपको देख नहीं सकते, तो साइड बाय साइड आप दूसरा मोबाइल लेके गूगल में बैठ मत जाना. No, ma'am. और थोड़ा गूगल का डिपेंडेंस ना अपने पढ़ाई के बारे में थोड़ा कम करना है. हाँ. क्योंकि गूगल में ना एक तो एनीबडी कैन पुट एनीथिंग, फर्स्ट थिंग अंडरस्टैंड. और दूसरी बात ये है कि इतना इनॉर्मस इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो it can be problematic later on. So अपने आप खुद भी आप बंद कर दोगे थोड़े, ये जब वैसे बढ़ेगा वो आप बंद करोगे. आई एम श्योर अबाउट इट. तो अच्छा यू आस्क टीक के फ्लावर्स हम लोग बिल्कुल सोचेंगे भी नहीं, बिकॉज हाँ यू कैन फन फैक्ट्स एंड ऑल, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. ये देखिए अभी फर्स्ट आई विल शो यू. अभी कौन सा मैं पहले बताऊं, ऐसा मुझे ये देखिए फर्स्ट हम लोग ऐसे ही ऑर्डर में जाते हैं. फर्स्ट इज सायाथियम इन्फ्लोरेसेंस. तो ये आपने देखा नहीं है, बट आप इमेजिन तो कर ही सकते हैं. एक यूफोरबिया करके एक एग्जाम्पल है. ओके, दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन प्लांट विच उसका इन्फ्लोरेसेंस आपने देखना ये बिल्कुल नामुमकिन ही है ऑलमोस्ट. बट वी हैव इन आवर सिलेबस, इस पे क्वेश्चन आते हैं तो हमको वो करना पड़ेगा. तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस पेडंकल जो है ना, तो वो ये देखिए यहाँ ऋतुपर्ण, यहाँ पे ये रिसेप्टैकल, इसकी बात मैं अभी कह रही हूँ. तो ये कब ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस जो है दैट इज पेडंकल, हियर आई एम टॉकिंग सायाथियम, इट फॉर्म्स अ कप शेप स्ट्रक्चर. ऐसा हो गया. रेसिमोज में कैसा था? सीधा, करेक्ट स्टेम लाइक, बट दिस हैज फॉर्म कप लाइक स्ट्रक्चर. एंड देन इट हैज गॉट कुछ 5-6 फ्लावर्स रहते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस में. और वो कैसे है? अ फीमेल फ्लावर ऑन, सी देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स. We are going to study flowers next, so मैं अभी उसके बारे में, फ्लावर्स के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ. लेकिन flowers can be a complete flower has got gynoecium, that is female reproductive whorl, androecium male reproductive whorl, फिर करोला जो अट्रैक्टिव कलरफुल है ना पेटल्स, एंड कैलिक्स ग्रीन. ये आपको पता है 4 पार्ट्स फूल के, आपको पता है कि नहीं? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम. यस, यू नो इट, आई नो दैट यू नो. तो जिन फ्लावर्स में कैलिक्स करोला नहीं है उनको नेकेड फ्लावर्स कहते हैं. ओके, एंड यूजुअली फ्लावर्स हैव एंड्रोशियम, दैट इज मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स बोथ, बाइसेक्सुअल. बट देयर आर सम फ्लावर्स विच आर यूनिसेक्सुअल, यानी या तो वो मेल है या तो फीमेल है. तो ये इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस है. मैं अभी यहाँ पे आपको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम दिखाते हैं. व्हाट इन्फ्लोरेसेंस वी आर डूइंग? सायाथियम. ओके, ये आपने कहीं भी देखा हुआ नहीं है, आपको बस इमेजिन ही करना पड़ेगा. दिस इज अ रेयर टाइप ऑफ फ्लावर. मतलब ये ज़ीरोफाइट है, यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा. मैम, कैन वी सी देम इन म्यूजियम?
यू कैन योर बायो के लैब्स होते हैं ना, वहां पे वो रह सकता है. Like और which type म्यूजियम of में labs? कैसे कॉमन लोगों को जो अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है ना, वो रखते हैं. ये छोटा है साइज में, तो म्यूजियम में होने की संभावना मुझे नहीं लगती है. आई एम ड्रॉइंग स्लाइटली बिगर, अंडरस्टैंड, बट एक्चुअली स्मॉलर. इट लुक्स, ये ना कप शेप इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, ये देखो. ओके, ये है कप शेप इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस. सो इसे हम कहते हैं इन्वोल्यूकर. इन्वोल्यूकर का मतलब समथिंग दैट इज कप शेप्ड. ओके. ओ रियली, वेरी नाइस. संजुला, यू कैन डू वन थिंग. उसका फ्लावर है क्या? बट यूफोरबिया के अलग अलग स्पीसीज है संजुला. इट हैज गॉट अ फ्लावर, यू मीन? तो मुझे, हाँ, आई एम 1 मिनट ऋतुपर्णा. तो मुझे आप वो फोटो भेजेंगे उसका? आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आई एम गिविंग यू माई नंबर. उस पे व्हाट्सएप करो फोटो. 1 मिनट. ओके, एंड राइट योर नेम प्लीज. ऋतुपर्णा, आई एम टेलिंग एवरीथिंग. 1 मिनट. तो ये देखो, अभी ये इन्वोल्यूकर है. ओके, इसके बीच में ध्यान से सुनो. इसके बीच में ना एक फीमेल फ्लावर है. तो फीमेल फ्लावर क्या निकाल रही हूं मैं? यू नो, ओवरी, स्टाइल एंड सिग्मा. और ये स्टॉक है उसका, बस. सो नेकेड फ्लावर यानी क्या? मीन्स कैलिक्स, corolla absent. Okay, and this is a single female flower. Understand, this is a female. ये female का symbol पता है ना? This is a female flower. अब मैं आपको दिखा रही हूँ बाजू में उसके मेल फ्लावर्स है यहाँ पे. ओके, 1 2 3 4 5 6 कुछ तो रहेंगे. तो मेल फ्लावर यानी खाली स्टेमेन्स है, देखो, और कुछ नहीं. Ma'am, but in this flower, how come the ovary is above the stalk? ओवरी, हमें ये ओवरी का स्टॉक है. ओके, फ्लावर का स्टॉक है ये. आप फ्लावर स्टडी करेंगे तो समझेगा. दिस इज स्टॉक ऑफ द फ्लावर, स्टॉक ऑफ फ्लावर. ओके, ये इन्फ्लोरेसेंस का स्टॉक नहीं है. आई बात समझ में? Okay, ma'am. तो साथ ही हम इन्फ्लोरेसेंस में क्या है समझ लो. ओके, फर्स्ट थिंग, कैरेक्टर्स क्या क्या है? यूनिसेक्सुअल एंड नेकेड फ्लावर्स. मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट. ओके, देन single female flower in center and 5 to 6 male flowers at, और at के बजाय मैं लिखती हूँ surrounding it. Okay, and peduncle cup shaped, that is involucre. So this is a very special type of what we are doing. Special type of inflorescence हम लोग कर रहे हैं. उसमें से first is this. Have you understood this? Ma'am, हाँ, बोलो. ma'am, that involucre is the stem only, na? Involucre is stem which bears the flowers.
सो उसको स्टेम से बना हुआ है, ओरिजिन स्टेम से है, बट वो स्टेम नहीं कहते उसको, उसे पेडंकल कहते हैं. ओके. Yes, ma'am. The Ma'am, I branch didn't which get about bears the branch which bears the involucre. flowers, 1 minute, the branch which bears the flowers, we must call it inflorescence axis or peduncle. उसे स्टेम नहीं कहते. हाँ बोलो, और कोई बात कर रहा था? Tell me. Ask your question again. I didn't get this involucre part. अभी ये देखिए, ससाल्पिनिया में ये है ना इनफ्लोरेसेंस एक्सिस. ओके. ये क्या है? पेडंकल है ना, जिसपे काफी सारे फूल आए हैं कि नहीं? इज इट नॉट? हेलो. Yes, ma'am. हाँ, तो ये इसका मॉडिफिकेशन ऐसे हो गया, इट बिकेम लाइक दिस, इनवोल्यूकर. समझ में आया? So are we calling peduncle involucre in this? यस. इनवोल्यूकर Special मतलब कप type? शेप. कप शेप. हाँ. So we call it involucre only in this type of Only when it is cup shape and inflorescence. only in this inflorescence. Okay, ma'am. ठीक है, यहीं पे खाली उसको बोलना है. ओके. यहाँ पे आप इसको इन्वोल्यूकर नहीं कहेंगे. कप शेप है तो उसको इन्वोल्यूकर कहते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा है ना, देखिए, कप शेप, दैट इज इन्वोल्यूकर. एनीबॉडी हैज? हाँ बोल. Ma'am, how does the flower actually arise? मतलब it is naked, so it doesn't have sepals and petals. तो budding condition कैसे होती है उसमें? क्या involucre cover करता है सबको? हाँ, बर्ड उसका जो होगा ना, बर्ड इज एक्चुअली अ ग्रोइंग पॉइंट. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. हाँ, तो दैट इज इन अ वेरी व्हाट यू कॉल कंडेंस स्टेज. और जब वो, इफ यू थिंक दैट ये इन्फ्लोरेसेंस अगर वेरी यंग है तो ऐसे क्लोज्ड रहेगा ज्यादा, एंड फिर धीरे धीरे वो थोड़ा ओपन होगा. दिस इज ऑल नॉट वेरी बिग. संजुला, यू हैव सीन द फ्लावर, राइट? यस मैम. हाँ, तो उसका देखो, बताओ जरा कितना उसका मतलब डायमीटर कितना होगा, बताइए. Approximately 3 to 4 centimeters. हाँ, तो छोटा, कंपैरेटिवली बहुत बड़ा नहीं है ना? Ma'am, Yes, ma'am. so all the flowers arise from the same bud or different buds? सेम बर्ड से नहीं, ऑल आर अराइजिंग. यहाँ पे क्या होता है देखो, ये एक्सिलरी, हर एक एक्सिलरी बर्ड है ना, वैसे ही यहाँ पर भी है. एवरी फ्लावर इज अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट बर्ड, नॉट सेम बर्ड. कप शेप जो स्ट्रक्चर, ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है ना ससाल्पिनिया में, वो ऐसे हो गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड देन उस पे इतने सारे बर्ड्स है, जो हर एक, मतलब अभी हम लोग ऐसे देख ही नहीं सकते कि अच्छा ये एक्सिलरी बर्ड है वगैरह. ये सब मॉडिफिकेशन होता है तो अलग ही स्ट्रक्चर हो जाता है ना. क्लियर? Yes, ma'am. हाँ. अब दूसरा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप. आई एम गोइंग बैक टू द स्लाइड. Ma'am, but then who protects the bud, flower during the bud condition? प्रोटेक्ट्स द बर्ड. तो Flower in इन्वोल्यूकर, the bud condition. हाँ, तो इन्वोल्यूकर कप शेप है ना, वो क्लोज कप रहेगा ना. So it sort of blooms when the flower grows. Yes, everything opens simultaneously. Okay, ma'am. Now I am going back. ये देखिए, एक इन्फ्लोरेसेंस हमने किया, सायाथियम. ओके. अभी ये मैं बाद में, वर्टिसिलास्टर ये तुलसी का इन्फ्लोरेसेंस है, वो बाद में करते हैं थोड़ा. अभी ये बता रही हूँ, हाइपैंथोडियम. यू नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप नोटबुक में वो नोट कीजिए, ये सभी इन्फ्लोरेसेंस इंपॉर्टेंट है, सभी आते हैं. हाइपैंथोडियम और ज्यादा इंपॉर्टेंट. अभी देखो, हॉलो कप लाइक रिसेप्टैकल. रिसेप्टैकल यानी थोड़ा फ्लैट और कप लाइक, उसे रिसेप्टैकल भी कहते हैं. ओके. नाउ हैविंग, स्मेल ओपनिंग गलती से लिखा है, I'll correct that. Small opening, having a small opening.
जिसके अंदर मेल एंड फीमेल एंड न्यूटर फ्लावर्स है। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ओके, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत मजे की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आपको फर्स्ट थिंग आई विल शो यू, उससे एक फ्रूट बनता है। ओके, द फ्रूट इज फिग। खाते हो ना अंजीर? अंजीर Yes, याद है कि ma'am. नहीं? हाँ, तो उसका शेप पहले अंजीर का कैसे होता है देखो। ये फिग जो है ना, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन इनफ्लोरेसेंस। पूरा इनफ्लोरेसेंस ये फ्रूट बनाता है। उसको एक आगे देखो छोटा सा ओपनिंग रहता है, ऐसे रहता है ना फिग। और अभी आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं, ऐसे काफी सारे सीड लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये दिस इज ऑल पल्प व्हाट यू ईट एंड इवन द सीड्स आल्सो, मतलब इतने माइन्यूट है कि वो भी खाई जाते हैं। तो ये जो शेप है ना उसका, उसी तरह का इनफ्लोरेसेंस है। देखो, तो इनफ्लोरेसेंस इज, यहाँ पे एक ओपनिंग है और ये ऐसा स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा अच्छा नहीं आया, और थोड़ा ब्रॉड ऐसा स्ट्रक्चर है इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या फ्लावर्स है देखिए। यहाँ पे है मेल फ्लावर्स, एकदम छोटे हैं मेल फ्लावर्स। ओके, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है उनके एंड गाइनेशियम वगैरह ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है इसके लिए। दीज आर, दे आर वेरी माइन्यूट फीमेल फ्लावर्स। और बीच में है थोड़े से न्यूटर फ्लावर्स। व्हाट आर न्यूटर फ्लावर्स? सेक्सलेस। ना तो उनमें एंड्रोशियम है ना तो गाइनेशियम है, ऐसे बहुत रेयरली न्यूटर फ्लावर्स रहते हैं। न्यूटर, न्यूट्रल नहीं। ओके, अभी इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है इसकी आई टेल यू। ओके, सो इसका ये जो प्लांट है ना फिग, उसका जीनस है फाइकस जीनस, एंड this is actually an inflorescence जिसे हम कहते हैं हाइपैंथोडियम। दिस इज अ स्मॉल ओपनिंग। ओके, तो इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें देखिए, इट इज पॉलिनेटेड बाय वास्प्स। सुना है आपने वास्प्स इंसेक्ट्स रहते हैं छोटे छोटे? Have you heard? Yes, ma'am. हाँ, so one type of insects, wasps. तो wasps क्या करते हैं? Okay, they go in एक इनफ्लोरेसेंस में वो अंदर यहाँ तक जाते हैं, पोलन उनको लग जाता है, जनरली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है ना, फिर दूसरे इनफ्लोरेसेंस में जाते हैं, ये फीमेल फ्लावर्स को फर्टिलाइज करते हैं, फिर वो सीड्स ये बन जाते हैं। देखो ऐसे बन जाता है, and this turn into a flower. One minute. This is an inflorescence. ये अलग अलग फ्लावर्स है। फिर वास्प और क्या करते हैं? वास्प्स ले एग्स इनसाइड द इन्वोल्यूकर। ओके, तो उनको एकदम सेफ प्लेस मिलता है ये फॉर लेइंग एग्स। और उसके बजाय ये सिम्बायोसिस, आपको पता है ना सिम्बायोसिस यानी क्या? म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को फायदा। यस, गिव एंड टेक। तो सिम्बायोसिस किसमें है? फाइकस एंड वास्प्स। तो वास्प क्या करते हैं? पॉलिनेट करते हैं। और फाइकस का इन्फ्लोरेसेंस प्रोवाइड्स अ सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स। तो कभी कभी ज्यादा करके अंजीर में नहीं मिलता है, फाइकस के दूसरे स्पीसीज है, मैंने बताया ना, वर्ड आणि पिंपळ ना पण फाइकसच आहे।
ओके, पण त्यांचे स्पीसीज वेगवेगळे आहेत. एंड अंजीर ऑल्सो इज फाइकस. तो ये सभी का फ्रूट इस टाइप का रहता है. एडिबल इज ओनली जो हम लोग खाते हैं वो अंजीर, फिग. हाँ, तो यहाँ पे कभी कभी छोटे छोटे इंसेक्ट के लार्वा आपको मिलते हैं which are formed from the fertilized eggs which are laid by the wasps. तो कुछ कुछ लोग ना एकदम देख देख के अंजीर खा लेते हैं, कुछ है तो नहीं अंदर. आई बात समझ में कि नहीं आई? हेलो, इतना सन्नाटा क्यों है? मैंने पोलिंग रिलॉन्च किया है. ओके, चलो, समझ में आया? से यस, कंफ्यूज से नो. यस, और वो भी बहुत छोटा है. देखिए ना कितना छोटा से फ्लावर्स है. तो उनको न्यूट्रल फ्लावर्स भी लाए, ओनली कैलिक्स करोला, कुछ नहीं है उनके पास, ना तो एंड्रोशियम है ना तो गाइनेशियम. तो Ma'am, I had a doubt. हाँ बोलो ना. You have drawn this thing inside which there are neuter flowers and female and male flowers. So is it the whole inflorescence only this much? Yes. And ma'am, ये what is the use ये of पूरा neuter इन्फ्लोरेसेंस flowers? है ना. What is the use of neuter flowers? I knew this, mind. You will be scared of fig now. But believe me, it's my favorite fruit. I've been eating. उन्हें मैंने कभी भी नहीं देखा. तो शायद वो दूसरे फाइकस के स्पीसीज है ना, उनमें ज्यादा डालते हैं. हाँ, yes, tell me. What is the use of neuter flowers, ma'am? नहीं, नेचर में होता है, पर हर चीज का यूज आप बोल ही सकते हो ऐसा नहीं है. शायद इट इज, बट स्टिल आई कैन टेल यू द यूज. सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब वहां के वही ही मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पॉलिनेट ना हो. करेक्ट. क्रॉस पॉलिनेशन इज फेवर्ड इन नेचर. डू यू नो दिस? हेलो. Yes, ma'am. हाँ, तो क्रॉस पॉलिनेशन क्यों फेवर्ड बाय नेचर है वो बाद में आएगा. सब कुछ हम लोग साथ में नहीं कर सकते. Ma'am, हाँ, yes. what is the special type in Hypanthodium? Hypanthodium is name of the inflorescence. Yes, but what is special in it that it is the special types of inflorescence? Special type in the sense ऐसे कहाँ रहता है? एक कप लाइक एंड इनसाइड वो ओपनिंग है, उसी में से वास्प अंदर आ सकते हैं. ये स्पेशल टाइप नहीं है. Okay. स्ट्रक्चर इज वेरी स्पेशल ना. ऐसे कहाँ रहता है इन्फ्लोरेसेंस? एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इससे भी तो पता है. और इसका फ्रूट का नाम मैंने अभी बताया नहीं है. ये फ्रूट में आएगा इससे, ये स्पेशल टाइप का फ्रूट. और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इस टाइप का फ्रूट कौन सा इन्फ्लोरेसेंस से बनता है, या ये इन्फ्लोरेसेंस से कौन सा फ्रूट बनता है, ये टिपिकल क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है. Okay, ma'am. हाउ इज द पोजीशन क्या रहेगी हाइपेंथोडियम की? वो पूरा इन्फ्लोरेसेंस एक्सेस ही बन रहा है. मतलब इट्स अ ब्रांच व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू इन्फ्लोरेसेंस एक्सेस व्हिच इज कप शेप्ड. गॉट इट माइंड? अब देखो, पोजीशन फ्लावर की रहती है, इन्फ्लोरेसेंस की नहीं रहती है. ओके. अब ये वर्टिसेलास्टर जो है ना, इट इज अ क्लस्टर ऑफ डाइकेशियल साइम. ये थोड़ा सा मैं समझाती हूँ, लेकिन अब आप वो याद करने की कम कोशिश, ज्यादा मत करो आप. ओके, मैं समझाती हूँ कैसे है. तुलसी का इन्फ्लोरेसेंस है ये. खाली आपको वो थोड़ा सा याद रखना है कि डाइकेशियल साइम है, उतना ही. ये देखिए, कभी कभी अपना साइमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, देखिए. I'm not using any colors now. So this is the oldest flower. Okay. उसके नीचे अगर एक ही फ्लावर है, बड, हाँ, तो हम लोग उसे कहते हैं
मोनोकेशियल साइन, मतलब ओल्डर फ्लावर के नीचे एक ही फ्लावर। अभी जो मैंने ये बताया, जास्मिन का एग्जाम्पल जब बताया, तो इसके नीचे आपको 2 फ्लावर्स दिखते हैं, दैट इज डाइकेशियल साइन, दैट इज 2 flowers below the oldest flower. अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि there is a oldest flower always at the tip formed by the apical bud, but यहाँ 3, 4 या और ज्यादा फ्लावर्स बन गए। दिस इज कॉल्ड पॉली, मतलब 2 से कितने भी ज्यादा हो, 3 हो या 5 हो, पॉलीकेशियल साइन। समझ में आया? नाउ तुलसी जो प्लांट है ना, उसका बोटैनिकल नेम है ऑसिमम, आपको याद रखना है, ऑसिमम सैंक्टम, बिकॉज द प्लांट इज वर्शिप ना, सैंक्टिटी है उसमें, तो ऑसिमम सैंक्टम, देखो स्पीसीज कैसे रहता है। तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस बहुत छोटा है, तो फिर भी मैं बताती हूँ कैसे है। इसमें ना ये देखिए, ये ब्रांच्ड है ऐसे बहुत सारे, साइमोस खाली, ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, तो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस ब्रांच्ड है, और इसमें ये छोटे सारे हैं, अंडरस्टैंड, and there is a oldest flower at the tip and 2 younger flowers at the base. यहाँ पर भी ये ब्रांच्ड है, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस का ब्रांचिंग हुआ है, ओके। और सब जगह खाली 2 ब्रांचेस नहीं, यहाँ पर भी ब्रांचेस है ऐसे, एंड सब एवरीवेयर देयर विल बी अ ओल्डर फ्लावर एंड 2 यंगर फ्लावर्स। तो ये मेरा 2D डायग्राम है, नहीं तो मैं 3 या 4 ऐसा सर्कल जैसे निकालती, करेक्ट, ऐसा इन्फ्लोरेसेंस। सो दिस इज द ओल्ड फ्लावर एंड दीज आर द यंगर फ्लावर्स एट एवरी ब्रांच, मतलब इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस ब्रांच्ड है, हाँ। But generally we are not able to see these kind of flowers, we just see only circles type. करेक्ट, यू कैन सी, खाली वो क्योंकि वो बहुत छोटे हैं ना, they are very small, that is why you are unable to see these flowers. You can see only these you can see visible. ये इतने छोटे हैं कि ज्यादा दिखते नहीं है, और जब ये खिलते हैं ना तो ये शायद गिर जाते हैं। समझ में आया? Yes ma'am. हाँ, तो ये है, आपको इतना ही याद रखना है, द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज वर्टिसेलास्टर and is a type of dicacial sign. ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसको। नो, एब्सोल्युटली नॉट ऋतुपर्णा, इट इज टिपिकली साइम ओनली, लेकिन ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस ब्रांच हो सकता है, तो ब्रांच्ड है वो। मैम कैन यू आल्सो सी द प्रीवियस स्लाइड ऑफ, या इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं प्रीवियस दिखाती हूँ। Everybody has taken screenshot of this? Yes. फिर ये प्रीवियस वाला, और फिर दोपहर में मैं सनफ्लावर को टाइम लगने वाला है, इसके लिए मैंने वो बाद में छोड़ दिया है। सनफ्लावर ऑल्सो इज एन इन्फ्लोरेसेंस, इट इज नॉट अ फ्लावर। ये देखिए, अभी ये देखो वर्टिसिलास्टर, यहाँ पे देखो वही दिख रहा है जो मैं, ये देखिए ये लीव्स है, फिर यहाँ पे आया, दोनों जगह आया, 2 ब्रांचेस, तो ये फ्लावर दिखता है आपको। मैंने थोड़ा सा बड़ा ऐसे ब्रांच अच्छे से समझने के लिए बड़ा निकाला था, तो यहाँ पे आया, और ये देखो छोटे छोटे साइड में 2 दिख रहा है, और ये बड़े बड़े, ऐसे पूरा इन्फ्लोरेसेंस पूरा भरा हुआ रहता है। तो ये देखो कैसे हो गया है एक्चुअली, ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, इसका ब्रांच हो गया, ये फ्लावर्स आ गए, फिर उसको और आए, ऐसे सब कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लेकिन हमारे सिलेबस में आपको खाली नाम याद रखना है। अभी तो दिखाया प्रज्ञेशा, 1 मिनट, आई विल शो यू।
तो देखिए हमने क्या, कौन सा वर्टिसिल एस्टर, इट्स अ क्लस्टर ऑफ डाइकेशियल साइन, बहुत सारे टुगेदर, दैट इज ऑसिमम, तुलसी। और ये मैंने अभी किया नहीं है, दैट आई विल शो यू इन द आफ्टरनून। मैं दिखा देती हूँ व्हाइट बोर्ड भी आपको। Which one you want to see? Is this one? This the one you want to see? Okay, racemose. Not the whiteboard. Okay, okay, 1 minute. ये सभी का हो गया ना? अब मैं इसका पहले वाला, all right. This. Okay, so we will meet at 2:30 now. Are you going to share this? मैं हर लेक्चर के बाद पीडीएफ शेयर नहीं करती सायूरी, अंडरस्टैंड। हम लोग ना एक्चुअली पूरा चैप्टर के बाद पीडीएफ शेयर करते हैं, लेकिन जो चैप्टर बहुत बड़ा रहता है उसको पार्ट में शेयर करते हैं। ओके, तो हम लोग हर लेक्चर के लिए पीडीएफ शेयर नहीं करते। तो व्हेन आई डू इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स और फ्रूट, तभी मैं शेयर करूंगी, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में तो ये मिलता है सब कुछ ना। Inflorescence is seen in flowers of lantana. Yes, lantana camera. Yes. एक मिनट था, कुछ मैंने क्वेश्चन पूछा, आधा गया, ऊपर गया वो। That is going there. Can I send it? Yeah, you can send it on Monday. I was wondering कि आपके घर में कैसे है वो प्लान। अच्छा, इसमें फार्म हाउस में। कुछ तो एक क्वेश्चन था जो ऊपर चला गया, आई कुडंट सी इट एक्चुअली। 1 मिनट। बाय 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 अनुराधा, बाय एवरीबॉडी। और कुछ? Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. यस, बाय बाय। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. हाँ, थैंक यू एंड बाय बाय। इंदिरा, यस बाय बाय। इंदिरा, इसके ना अभी रेसिमोज और साइमोज के हर एक के 3-4 सब टाइप्स है, तो वो सब अभी हम लोग नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो इट इज अ सब टाइप है वो, सिंपल इन्फ्लोरेसेंस हर जगह नहीं रहता है। ओके इंदिरा, ओके चलो, बाय बाय, सी यू इन द आफ्टरनून। रीड लिविंग वर्ड। महेश, बंद करते हैं लेक्चर। ओके मैडम, बाय बाय। बाय।